नमस्कार। आज मैं कासगंज उत्तर प्रदेश के श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुलम में हूँ और ये कहते हुए बहुत गर्व भी महसूस होता है और दुख भी होता है कि हम सनातन धर्म की जय जब कहते हैं, उस समय सनातन धर्म की जो अगर रीढ़ की हड्डी हम कहें तो वो है हमारी शिक्षा। और कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद जी ये कह के गए हैं कि शिक्षा अगर स्त्रियों को दी जाए तो वो एक कुल नहीं अपितु 2 कुलों का उद्धार करती है। इसलिए हम सब सनातन धर्म की अगर रक्षा कर सकते हैं तो सनातन धर्म की मूल संस्कृति है हमारा वेद। अगर हम अपने वेदों को नहीं जानेंगे तो निश्चित ही हम अपने सनातन धर्म से भटक जाएंगे और निश्चित आज हम भटक रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अन्य धर्मों में जो मदरसे होते हैं, जो भी कैथोलिक होते हैं, वो आगे आके अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से सहयोग करते हैं। लेकिन ये गुरुकुलम में बच्चियों को इतनी सुंदर शिक्षा दी जाती है, मैं यहाँ स्वयं आकर अनुभव की हूँ। तो चलिए, मुझसे ज़्यादा आचार्य जी बहुत अच्छे से बता सकती हैं। तो आचार्य जी कोटि कोटि नमन आपको। और आप अपना परिचय देते हुए इस गुरुकुल में कितनी बच्चियाँ हैं और किस प्रकार आप शिक्षा देती हैं, कृपया परिचय दें। नमस्ते सभी को। मेरा नाम विद्या है और गत लगभग 5 वर्षों से 5 वर्ष अभी हुए नहीं है, 5वां वर्ष चल रहा है, इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। हमारी आचार्य जी, आचार्य डॉक्टर धारणा जी जो हमारे पास में बैठी हुई हैं, उन्हीं की मैं शिष्या हूँ और गुरुकुल शिवगंज राजस्थान से मैंने अध्ययन किया है। मैं वहाँ की स्नातिका हूँ। तो आरंभ में हमारे पास लगभग 7 से 8 विद्यार्थी थे जिनको लेकर के हमने पहला वर्ष बिताया और धीमे धीमे आज मेरे पास लगभग 60 बच्चियाँ हैं। और समस्या ये है कि आवेदन बहुत आते हैं परीक्षा प्रवेश के लिए, लेकिन हमारे पास स्थान है नहीं। हम अभी तक हमने जो 4 वर्ष बिताए हैं या 5वां वर्ष हमारा चल रहा है वो अध्यापन कक्षों में चल रहा है। ऊपर हम छात्रावास अभी बना रहे हैं और अभी भी आप देख ही रहे हैं कि अभी प्रवेश के लिए आए हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो मतलब एक ये रहता है अपने को कि हम जितना बड़ा संगठन अपनी आर्य संस्कृति के निर्माण हेतु कर सकते हैं और जितने ज़्यादा बालिकाओं को हम शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, उस रूप में हम अभी नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी ये बच्चियां हैं, बैठी हैं पीछे, लगभग कक्षा 5 से लेकर के अभी 10 तक की मेरे पास बच्चियां हैं और इनमें क्या है, सुदूर प्रांतों की हैं, गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश की भी हैं। पास के बच्चे बहुत कम रहते हैं क्योंकि यहाँ अवकाश का नियम बड़ा कठिन है। 5 वर्ष में एक बार अवकाश मिलता है और 6 महीने में अभिभावकों को मिलने दिया जाता है, महीने में एक बार बात कराती हूँ। और सुविधाओं को तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। लेकिन अध्ययन जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि बच्चों को चाहे रहने के लिए थोड़ा सा कम स्थान मिल जाए, लेकिन उसकी परवरिश में कहीं भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जिस मोटिव को लेकर के वो बच्चा यहाँ गुरुकुल में आया है, शिक्षा को लेकर के, वहाँ न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। और उसका परिणाम ये रहता है कि हमारे बच्चे अभी 4 वर्षों में ही अच्छी योग्यता हासिल कर पा रहे हैं। अष्टाध्यायी इत्यादि की भी प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रथम लाना, द्वितीय लाना, भाषण इत्यादि की प्रतियोगिता है, अभी हैदराबाद में हुई। और जैसे भी गुरुकुल कालवा में हुई, वहाँ बच्ची ने, सारे गुरुकुलों में लगभग 24 से 25 गुरुकुल थे, वहाँ बच्ची ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो गौरव का विषय भी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अष्टाध्यायी मैं सबसे पहले ला करके अष्टाध्यायी याद करवाती हूँ। तो लगभग 1 वर्ष होता है तब तक अष्टाध्यायी रट जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे, अभी आप सुनेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, सबको लगभग अष्टाध्यायी याद है। और सबसे मुख्य चीज़ है मेरे यहाँ की संस्कृत संभाषण। यहाँ हरनिश संस्कृत संभाषण है। हिंदी नहीं रखती मैं, और हिंदी मतलब दंडित करना, ये मैंने बना रखा है, हिंदी बराबर दंड। तो जो बच्चा मेरा व्याकरण से अनभिज्ञ है, क्योंकि आता हुआ बच्चा संस्कृत तो जानता नहीं है, ना व्याकरण जानता है, लेकिन लगभग संस्कृत में संवाद करते हैं तो वो आते ही संस्कृत बोलने लगता है। तो मेरा एक ये भी है कि यहाँ का हर बच्चा संस्कृत संभाषण अवश्य करें। वेद पाठ इत्यादि में जाते हैं बच्चे, उसका अभ्यास सुबह शाम करते हैं। और सुबह 4 बजे से जग करके, आप तो दिनचर्या जानती हैं गुरुकुल की, शाम को 9 बजे तक सोना, और उसमें केवल श्रम है, केवल अध्ययन है। और उसका थोड़ा सा भी परीक्षण यदि आप करना चाहें तो आप बच्चों से संस्कृत में बात कर सकती हैं, उनसे जो आप पूछना चाहें वो पूछ सकती हैं। यहाँ अध्ययन होता है प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, निरुक्त इत्यादि का। और बच्चे अभी क्योंकि 10वीं तक के हैं तो वहाँ भी उनकी प्रथमावृत्ति के विषय 4 अध्याय हो गए, सरलतम विधि, नामिक इत्यादि पढ़ते हैं। अभी आख्यातिक वगैरह पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ग्रंथ तो ऐसे हैं जो बाहर वाले नहीं सुने होते हैं और हमें पता है कि हमें बेसिक से पढ़ने हैं। अभी जैसे इन दिनों में फिट सूत्र याद कर रहे हैं। अब फिट सूत्र लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या होता है ना। और जब हम शब्द सिद्धियों में चलते हैं या कुछ भी है, स्वर प्रकरण में चलते हैं, तो वहाँ उसकी आवश्यकता होती है और वो हमें पता चलता है। तो यही है कि अभी निर्माण हो जाए ना अच्छे से और लोगों का सहयोग प्राप्त हो, तो अच्छी संख्या में यहाँ छात्राएं रह सकती हैं और अच्छा निर्माण कर सकती हैं। आचार्य जी, इसमें जरूर हम बच्चों का प्रशिक्षण करेंगे, लेकिन इसमें प्रश्न ये है कि संस्कृत तो मूल है, हमारे वेद तक पहुंचने के लिए संस्कृत मूल है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो है ना, वो चाहते हैं बच्चा संस्कृत के साथ और भी अध्ययन सीखे, जैसे मैथ है, जो भी है बच्चों का, मतलब उनको प्रॉपर डिग्री मिलनी चाहिए। तो कुछ गुरुकुल में है कि केवल संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है, तो यहाँ आप बताना चाहेंगे कि किस प्रकार? हाँ, यहाँ ऐसा है, केवल संस्कृत नहीं है, इंग्लिश, गणित, विज्ञान इत्यादि जो आधुनिक विषय हैं
जो बच्चा बाहर पढ़ता है वो विषय भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मीडियम संस्कृत है तो सबसे ज़्यादा फोकस उस पर रहता है, लेकिन उन विषयों को भी अछूता हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें आवश्यक हैं, कंप्यूटर इत्यादि बहुत आवश्यक है, इंग्लिश इत्यादि भी है, तो उस पर भी हमारा काफ़ी फोकस रहता है और हम वो भी शिक्षा बच्चों को देते हैं, किसी भी चीज़ से रखते नहीं हैं कि बच्चे को ना आए। तो ये कहाँ तक है, जैसे बच्चों को कक्षा 6 से आचार्य पर्यंत, आचार्य पर्यंत एम ए तक, हाँ एम ए तक, हाँ एम ए 6 से एम ए तक, जी जी। और इसमें जैसे जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए आवासीय व्यवस्था जो है अभी, चूंकि मैं अभी परिचय करवाना चाहूँगी हमारी आचार्य जी से। मैं इनसे इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि त्याग की अगर मूर्ति कहा जाए कि इस पूरे उसमें हैं, बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं, उनमें एक इनका भी नाम सर्वोपरि है। जब मैंने इनकी कहानी सुनी और इनका त्याग सुना तो मैं बिल्कुल कृतज्ञ हूँ कि हमें ये हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। तो आचार्य जी कृपया अपना परिचय बताइए और आप इस गुरुकुल के लिए कितने संघर्षरत हैं ये भी अवगत करवाइए हम सबके साथ। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आचार्य धारणा याद जी की इस गुरुकुल में अभी छात्राओं के आवास की व्यवस्था हो रही है और उस व्यवस्था में जनमानस के सहयोग से ही हम अपने कार्य को करने में समर्थ होते हैं। आज पूरे समाज में बेटियों की शिक्षा सुरक्षा के साथ करा पाना बड़ा कठिन कार्य होता है। उस कार्य के लिए ऐसे गुरुकुलों की नितांत आवश्यकता होती है जहाँ पर बेटियों का शैक्षिक निर्माण हो और आत्म सुरक्षा भी उनकी हो सके। इसके लिए वैसी शिक्षा और दीक्षा दोनों ही आवश्यक हैं। तो निश्चित रूप से समाज के सहयोग से ये कार्य पुष्पित और पल्लवित हो, ऐसी मैं आशा समाज से करती हूँ और उसी भावना को हम अपने जीवन में बच्चों को पूर्णतः तैयार करके उनको समाज को समर्पित कर सके, इसके लिए हमारी नितांत रूप से कार्य करने की इच्छा रहती है कि हम वैसा ही कार्य करते रहें कि समाज जिससे ऐसे बच्चों के निर्माण में अपना सहयोग करे और वे बच्चे भी वैसा ही अपने जीवन का निर्माण करके अपनी प्रस्तुति समाज के सामने दें। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारी आचार्य विद्या जी हैं, लगी हैं और हमारी बेटियाँ कई जगह पर यूपी के कई प्रतियोगिता के अवसर आए, उनमें बेटियों ने अपना अपना स्थान बनाया है थोड़े से समय में और निश्चित रूप से थोड़े काल के पश्चात और बेटियां आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से मैं ऐसी आशा करती हूँ। आप अपनी संघर्ष की कहानी नहीं आचार्य जी कहना चाहती हैं तो मैं बता दूं कि आचार्य जी गवर्नमेंट इनको जॉब है और इनकी जो भी सैलरी मिलती है ये पूरा गुरुकुल में दान कर देती हैं। ये कितनी बड़ी बात है, लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, अपना परिवार या अपनी बच्चियों को इनको समझते हैं। तो निश्चित ही, और अगर देखा जाए तो मैंने देखा है बाहर रह के, आप सब भी अनुभव करती होंगी कि बच्चे जो भी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनका चरित्र हनन हो रहा है। निश्चित रूप से वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो शिक्षक हैं वही ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पे, उनको केवल पैसे से मतलब है, सैलरी से मतलब है। अगर अभिभावक टोके भी कि हमारे बच्चे बर्बाद क्यों हो रहे हैं तो कहते वो आपका काम है संभालना। लेकिन बच्चे जाते हैं किस परिवेश में, रहते हैं किस परिवेश में, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं तो आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चे को संस्कारित बनाना हो, सुशिक्षित बनाना हो और प्रज्ञावान बनाना हो तो निश्चित गुरुकुलम में ही दीजिए, क्योंकि गुरुकुलम में स्त्री, खास के लोग कहते हैं स्त्री की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, मैं तो मानती स्त्री की शिक्षा और होनी चाहिए, क्योंकि स्त्री सबकी गुरु होती है। प्रथम गुरु किसको? माँ को कहा जाता है। तो इस प्रकार, तो आइए देर ना करते हुए हम बच्चों का थोड़ा देख लें, परीक्षण कर लें। आइए देखते हैं कि हम बच्चियों का ये देखेंगे, श्लोक परीक्षण करेंगे तो सुंदर से शुद्ध उच्चारण के साथ ये लोग कैसे श्लोक पाठ करती हैं, चलिए देखते हैं जी। प्रारंभ कीजिए। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसिनां जायनामृतं भोजनं हीते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मद्भयं योगिनः यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजां यावज्जरा धूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावक्षयो नायुषा आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्याप्रयत्नो महा सन्दीप्ते भवने तु कोपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः
चितिभयं वेतिनिपालाद्भयं मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्। और अभी कहा जाता है कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जो माना गया है वो पाणिनि मुनि का, तो उन्हीं की पंचोपदेश में से अष्टाध्यायी है, जिसे कि बच्चियां जब पढ़ती हैं तो उनका जो मस्तिष्क का जो एक स्तर है वो बहुत ऊंचा होता है। तो अभी आचार्य जी बच्चियों से अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पूछेंगी और वो बताएंगी। आइए जी। शब्दानुशासनम। अथ शब्दानुशासनम आ इ उड ऋ ऋक ए ओं आई औच हाया वरट लन यमगणनम झवय गणदश जवगणधश खफ चटथ चटतव कपय शा शासर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि प्रथमोध्याय प्रथमः पादः वृद्धिरादैच अदेन गुणः एको गुण वृद्धि। उगवादिभ्यो यत् कम्बलाच्च संजायां विभाषा अभिरपूपादिभ्यः तस्मै तं शरीरावयवाद्यत् खल यवमाशतिल वृषब्रह्मणश्च अजाभिभ्यां तन् आत्मन विश्वजन भोगोत्तरपदात्का सर्वपुरुषाभ्यां मृढयो मानव च आयनेनीया फडगचकां प्रत्ययादीनां झोन्तः अदभ्यस्तात् आत्मनेपदेश्वनतः शिङ्गोरुट् व्यत्यर्विभाषा मौलं छन्दसि विज इट विभाषोरणोः सार्वधातुकमपित् अस्य योगाल्लिट्कित् इन्धि भवतिभ्यां च मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसात्वा रुद विद मुषग्रही स्वपि प्रच्छासंश्च अजादेर द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगादयः पूर्वोऽभ्यासा उभे अभ्यस्तं जाक्षित्यादया षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटि धातोर् परश्च आदिदात्तश्च अनुदात्तौ सुपितौ गुप्तिच्किद्भ्यासन् मानवदशांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा। अष्टाध्यायी के लगभग हर एक अध्याय 4 अध्याय में से एक एक इससे प्रश्न पूछा है। जी। अभी कीर्ति फिट सूत्र पाठ। ये फिट सूत्र की थोड़ी जानकारी आप दे दीजिए कि फिट सूत्र। हाँ, स्वर प्रकरण जहाँ पढ़ते हैं षष्ठोध्याय में, वहाँ स्वर प्रकरण को बताने के लिए ये फिट सूत्रों का उपयोग किया जाता है। वहाँ तो ये संस्कृत से संबंधित हाँ, है, जहाँ बहुत छोटा सा। जी स्वर इत्यादि मंत्र का अर्थ स्वर के आधार पर भी बिल्कुल वेद में जो स्वर हैं वो स्वर के आधार पे ही मंत्रों का होता है। जैसे इंद्र से हंता वाली जो बात है ना, इंद्र शत्रुवर्धस्व। हाँ, इंद्र शत्रुवर्धस्व, वहाँ गलती हो गई थी शुक्राचार्य जी से, मंत्र के कारण नहीं है ना, स्वर के कारण। बिल्कुल। तो वही फिट सूत्र अब ये बच्चे सुनाएंगे। जी आइए आगे। शोन्तो दत्ता पाठलापालंकम्म सागार्थानां यार्थानां स्त्रियां बुधस्य च ध्यपूर्वस्य स्त्रीविषयस्य खन्तस्य अश्मदेः इष्टवत्सर्ति शुद्धान्तानां दक्षिणस्य साधौ स्वाङ्गाख्यायामादिर्वा छन्दसि च कृष्णस्य मृगाख्या चेत् वा नामधेयस्य शुक्लगौरयोरादिः अङ्गुष्ठोदकवकवशानां छन्दस्यन्तः पृष्ठस्य च अर्जुनस्य तृणाख्या चेत्। योग दर्शन बच्चे को याद। योग दर्शन महर्षि पतंजलि कृत है, जिसमें योग के विषय में सूक्ष्म और स्थूल दोनों बातें बताई गई है। तो आप में से जो आना चाहेंगी योग दर्शन के लिए? शालिनी। अथ पातंजलम योग दर्शनम प्रथमा समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तथा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानं वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि तज्जपस्तदर्थ भावनम तथा प्रत्यंग चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वन् तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तत्पि बहिरङ्गं निर्वीजस्य वृत्त तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाशयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। किमपि भवती प्रष्टुं शक्नोति अधुना दिनचर्या वा एषा दिनचर्यां वक्तुं शक्नोति? दिनचर्या हाँ। तो जो भी गुरुकुल की दिनचर्या है आप बताइए, यहाँ कैसे आप लोग किस समय उठते हैं, क्या करते हैं, है ना, और रात्रि का शयन, पढ़ने की क्या समय है, व्यवस्था है, ये सारी बात। हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर शौचादि आदि क्रिया करते हैं। उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक व्यायाम होता है। 6 बजे से 8 बजे तक यज्ञ हवन संध्या अष्टाध्यायी वाचन आदि क्रियाएं होती हैं। 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रातः रश होता है। उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। 12 बजे से 12:30 बजे तक भोजन होता है, 2 घंटे विश्राम। फिर 2 बजे से 4 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। 5 बजे से 5:30 बजे तक खेलते हैं। फिर 6 बजे से यज्ञ होता है। फिर 7 बजे तक अपना जो पढ़ते हैं वही होता है। फिर 8 बजे भोजन, फिर अपना पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, श्लोक आदि। फिर 9 बजे दूध पीते हैं, फिर उसके बाद शयन करते हैं।
क्या बात है, बहुत सुंदर। और आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे जब घर में रहते हैं तो स्कूल से ऐसे बस्ता टांगते हुए आते हैं थक के, माँ ये बैग इधर फेंका, स्कूल ड्रेस इधर फेंका, हाँ, और फिर उसके बाद सोना है, बस सोना है और खाना है, टीवी देखना है। देखिए इन बच्चों की दिनचर्या देखिए, और आजकल तो मोबाइल का एडिक्शन बच्चों का इतना लग चुका है। तो आप सब यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे सुसंस्कृत बने, जीवन में कुछ बहुत बड़ा करें, आगे जाओ, यही नहीं, इस गुरुकुल से कई IAS बहन निकली हैं, मैंने सुना था एक IAS बहन निकली हैं। तो ये सब ऐसी बच्चियां हैं कि ये जिस क्षेत्र में जाएंगी, चाहे डॉक्टर बनेंगी, प्रोफेसर बनेंगी, आचार्य जी स्वयं प्रोफेसर है ना, इनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो इसलिए ये कभी नहीं समझना चाहिए कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे ही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं। इसलिए अपने सनातन संस्कृति को बचाना है जी। तो कावदिष्यन्ति मया सह आगच्छतु, अहमपि जानामि, मैं भी वो गुरुकुल से पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे भी पता है। तर्हि भवत्याः नाम किम् इति परिचयं ददातु स्वस्य। मम नाम मैथिली अस्ति। अस्तु, भवती कस्यां कक्षायां पठति? सप्तकक्षायां पठामि। सप्तमकक्षायां, शोभनम्। अत्र इदानीं भवती एव दिनचर्याविषये उक्तवती? आम्, कानिचन वाक्यानि अत्र वदतु दिनचर्यायां विषये एव, संस्कृते दिनचर्यायां वदतु। वयं 4 वादने उत्तिष्ठामः, तदनन्तरं शौचादि जलपानादि कुर्मः, तदनन्तरं 5 वादनात् 6 वादनपर्यन्तं व्यायामं कुर्मः, तदनन्तरं 6 वादनात् 8 वादनपर्यन्तं यज्ञं हवन सन्ध्यादि कुर्मः, अष्टाध्यायवाचनं वेदपाठः आदि कुर्मः, पुनः 8 वादनात् 8:30 वादनपर्यन्तं प्रातराशं कुर्मः, पुनः 9 वादनात् 12 वादनपर्यन्तं कक्षाः चलन्ति, 12 वादने भोजनं कुर्मः, 12 वादनात् 2 वादनपर्यन्तं विश्रामं भवति, 2 वादनात् 4 वादनपर्यन्तं कक्षाः चलन्ति, 4 वादनात् 5 वादनपर्यन्तं वयं क्रीडामः, 6 वादने यज्ञं भवति, स्वयं पठामः, पुनः 8 वादने भोजनं कुर्मः, पुनः श्लोकादि वाचनं कुर्मः, 9 वादने दुग्धं पिबामः, पुनः शयनं कुर्मः। अतीव शोभनम। तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चियां कितनी ज़्यादा आजकल बच्चों को स्टेज फियर होता है, जाते ही बोल नहीं पाते, लेकिन इतनी फर्राटेदार सब बोल रही हैं। तो ये है संस्कृत की वैदुष्यता। और यहाँ जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि केवल संस्कृत पठन पाठन नहीं, अपितु अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं ना। तो उसके लिए अलग से बाहर से टीचर्स आते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनको प्रॉपर डिग्री मिलती है। और यही नहीं, बच्चियाँ आप देख सकते हैं इधर कितनी सुंदर झांसी की रानी की तरह तलवार ली हुई है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हम कहते हैं कि बच्चियों को जी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 प्रारंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 प्रारंभ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10
कौन से वेद? तो अभी आपने देखा कि हमारी बेटियां कितने सुंदर, अब किसी भी कुदृष्टि वाले मनुष्य उनको देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कहते हैं हम लोग शस्त्र शास्त्र समृद्धम भवतु भारतम, तो शास्त्र से समृद्ध तो हैं ही और शस्त्र से भी समृद्ध हमारी बेटियां हैं। और अभी हम इनकी शास्त्र परीक्षण लेने जा रहे हैं। तो ऋग्वेद संहिता से ये पाठ करेंगी सस्वर। तो हमारी बेटियां प्रारंभ। अथ वेदपाठः संगच्छध्वं संवदतं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अथ पदपाठः ॐ संगच्छध्वं संवदतं संवः मनांसि जानतां देवाः भागं यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। अथ क्रमपाठः ॐ संगच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं वदध्वं संवः वो मनांसि जानतामिति जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाः उपासते इत्युपासते। अथ जटापाठः ॐ संगच्छध्वं गच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं वदध्वं वदध्वं संभो वस्सं संवः वो मनांसि मनांसि जानतां मनांसि जानतामिति जानतां देवा भागं देवा भागं यथा भागं यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजानाना पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते इत्युपासते। अथ शिखापाठः ॐ संगच्छध्वं गच्छध्वं संवदध्वं वदध्वं संवः संभो वस्सं संभो मनांसि वो मनांसि जानतां मनांसि जानतामिति जानतां देवा भागं देवा भागं यथा भागं यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजानाना पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते इत्युपासते। तो इस प्रकार आपने देखा कि अष्ट विकृति पाठ होते हैं वेद में। तो हमारी बच्चियों ने, कन्याओं ने कितना सुंदर पाठ किया है। तो अभी आचार्य जी से मैं पूछना चाहूँगी कि आचार्य जी, जैसे इन लोग का मासिक शुल्क, क्योंकि आप देखने से ही लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इन बच्चों का विकास, गुरुकुल का विकास कैसे हो। तो कृपया बताइए कि इनका मासिक शुल्क क्या है या वार्षिक शुल्क? मासिक शुल्क इनका भोजन का रखा हुआ है 2000 और आवास निःशुल्क है, अध्ययन निःशुल्क है। और जो 2000 शुल्क रखा है उससे भी आप जानते हैं कि कुछ होता नहीं है, क्योंकि गौशाला हमने बना रखी है। तो सुबह शाम गाय का दूध होता है, घी लगा करके रोटी देना, तो सुबह शाम दोनों समय नाश्ता और फिर भोजन। उसमें भी बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जो समय से नहीं भर पाते, या फिर कहिए बहुत समय तक नहीं भर पाते हैं, या कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हम आधा ही दे पाएंगे। लेकिन पहले ही आपको बताया कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो आचार्य जी की सैलरी से चल रही हैं। यदि उनकी सैलरी ना हो तो हमें बड़ी समस्या हो जाए। तो अभी और फिर कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो बच्चियों को छात्रवृत्ति दे करके पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना होता है कि हम अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन यहाँ के बच्चों को किसी को हम एक को छात्रवृत्ति दे करके पढ़ा देते हैं। तो मैं वैसे भी ये निवेदन भी करती हूँ बहुधा लोगों से कि यदि आप नहीं अपने बच्चों को इस चीज़ में आगे बढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, कम से कम आप उनको धन से कोई भी न्यूनता ना होने दें। तो जैसे आप एक बार, अगर निवेदन है आपसे, अगर आप दिखा पाएंगी आवासीय का एक जहाँ कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं। एक बार तो राउंड फिगर में दिखला दीजिए ऊपर कि अभी ये निर्माणाधीन ही है ना, ये निर्माण, ये यज्ञशाला तो हो चुका है, ये छोटी यज्ञशाला है। अब बड़ी यज्ञशाला चाहिए। कितने जमीन इसका? लगभग 11 बीघा है।
11 बीघा का, आप सोच सकते हैं कि 11 बीघा की ज़मीन है, लेकिन केवल अभी इतनी दूर तक सिमट के रह गए। बस यही कारण है कि आप जैसे जो दानदाता हैं वो इस पर ध्यान ही नहीं देते। कहा जाता है कि शिक्षा दान से बड़ा दान कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मदानम विशिष्यते। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को भोजन करवा दें, वो ठीक है, वो एक समय के लिए क्षुधापूर्ति करेगा, लेकिन हम किसी को अगर हम विद्या दान के लिए कुछ सहयोग करते हैं तो जन्म जन्म तक उसकी विद्या जाती है ना। कर्म हम सब अपने शास्त्रों से यही तो जाने हैं कि जो कर्म अभी करेंगे वो आगे जन्म तक जाएगा। तो सोचिए, आप इस जन्म विदुषी नहीं बनाएंगे बच्चियों को, अपितु अगले जन्म तक वो विदुषियाँ बनती रहेंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें। क्योंकि अभी क्या है, प्रवेश के लिए आवेदन तो हो रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास रखने के लिए स्थान है नहीं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा जो बना हुआ है। लगभग नीचे 8 कमरे हमने बना रखे हैं, जिनमें से 3 में अभी बच्चियाँ रहती हैं। हालांकि कमरे हमने बड़े बनाए हुए हैं, फिर भी क्योंकि 55 बच्चियाँ तो अभी मेरे पास हैं, और फिर प्रवेश भी होंगे तो 15 बच्चे से तो हम कम क्या लेंगे, लेकिन उनको रखेंगे कहाँ। हम आज ही मतलब ये विचार विमर्श कर रहे थे कि अभी ऊपर बना नहीं है कमरा ठीक से, थोड़ा सा प्लास्टर हुआ है, तो शीघ्रातिशीघ्र उसको करके कुछ बच्चों को वहाँ रखा जाए। तो धन का अभाव होता है, क्योंकि समाज के सहयोग से चलता है, तो जितना आ जाता है उतना बना करके फिर रुक जाते हैं, फिर प्रतीक्षा करते हैं कि फिर आएगा, फिर बनाएंगे। तो जितनी जल्दी बन जाएगा उतना आ पाएंगे, बच्चियाँ आ पाएंगी और उतना अच्छे से चीज़ों का निर्माण हो पाएगा। अभी एक कक्ष में कितनी बच्चियाँ? अभी एक कक्ष में लगभग 15 बच्चियाँ रहती हैं, 15 से 17 बच्चियाँ। हाँ, सबके लिए पलंग है, अलग अलग पलंग है। ठीक है, बहुत सुंदर। इसी में इतने अभाव में भी आप लोग इतनी सुंदर व्यवस्था की हैं, ये सच में आप सबका बड़प्पन है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब कृपया ध्यान दीजिए इस पर। अगर आप सब ये एक प्रतिबद्धता कर लें कि मासिक ही कम से कम 500-1000 आप मासिक सोच लीजिए कि इस संस्था को हमें देना है ना, इस गुरुकुलम को देना है, तो निश्चित ही आप सबका, क्योंकि कोई लाखों कमाने वाले हैं, कोई 50,000 कमाने वाले हैं। मैंने तो देखा है जो जितने कम कमाते हैं उनके अंदर दान भावना ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा कमाते हैं उनको लगता है कि अरे हम पैसा अपने लिए कमा रहे हैं और हम घूमेंगे, ऐश करेंगे, भोजन करेंगे, वो तत्क्षण रहेगा। लेकिन एक सुकून जो कहते हैं ना, यहाँ आत्मा को जो हम कहते हैं, हम जो स्वयं आत्मा हैं, उसको तभी एक तृप्ति मिलती है जब हम किसी का सहयोग करते हैं। तो कृपया निश्चित सहयोग कीजिए आप लोग। आप लोगों से यही विनती रहेगी। गुरुकुल का आचार्य जी, आप अकाउंट नंबर आप अपने मुख से भी कह दीजिएगा, आपको समझ नहीं तो फ़ोन पे नंबर मैं दे देती हूँ, 7668539293। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम आदि सब यही है जी। बाकी कोई विशेष याचना करे तो गुरुकुल का खाता संख्या दे दिया जाएगा, अभी स्मृति में है नहीं वो जी। तो आप लोग के उसमें अकाउंट नंबर भी लिख के नीचे रह जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं तो कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को आप लोग दीजिए, क्योंकि मैं जो स्थिति देख रही हूँ ना, जो प्राइवेट स्कूल्स की, जो प्राइवेट विद्यालय की, वो बहुत ही शोचनीय है, खास के बच्चियों के लिए। बच्चियाँ जाएंगी कहाँ? आप जब तक उनको संस्कारित, सुशिक्षित, चरित्रवान नहीं बनाएंगे तो वो कितनी भी पढ़ लिख लें तो निश्चित ही पबजी खेल लेंगी, वो पब में जाएंगी, डिस्को डांस करेंगी और अपना जीवन नरक बनाएंगी। इसलिए बच्चियों का जीवन स्वर्ग बनाना है, उन्हें एक सुंदर सपना दीजिए, है ना, सुंदर साकार कीजिए। यही कहते हुए बिल्कुल उनके जीवन का मूल उद्देश्य समझाइए उनको कि क्या है। और आप यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित इस गुरुकुल में प्रवेश कीजिए। आपके पास अभी कितनी एडमिशन के लिए आ चुका है? देखिए, प्रवेश के लिए फ़ोन तो मैं आपको बताऊं लगभग 30 से 40। अच्छा जी। और क्योंकि 10 तारीख तक प्रवेश है, आज से आरंभ हुआ है, तो अभी कल भी लोग आने वाले हैं, परसों लगातार, मतलब 10 तारीख तक बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब कितनों को हम रख पाएंगे, जैसे फुल हो जाएगा मना करना पड़ेगा, वो अभी पता नहीं है। तो अब देखिए, ये भी चाहती हैं कि बच्चियां आए इनके गुरुकुल में, बस आवासीय व्यवस्था के कारण इनको निषेध करना पड़ रहा है। इसलिए अगर आप लोग देना चाहते हैं तो पहले दान दीजिए, जिससे कि आवासीय व्यवस्था अच्छे से हो। तो आचार्य जी, जैसे ये तो अभी ये विद्यालय है, ऊपर आवासीय व्यवस्था होगी, और इसके आगे थोड़ा हम गौशाला भी देखना चाहेंगे। एक बार गौशाला भी देख लेते हैं। आ चुके हैं जहाँ पर असल में भवन निर्माण होना है, उस स्थान पर हम आ चुके हैं। तो आचार्य जी, ये कितने दूर तक ये फैला हुआ है? देखिए, गुरुकुल की भूमि लगभग 11 बीघा है, जिसमें से आप यहाँ से सड़क तक है, और कुछ 4 से 5 बीघा भूमि पीछे है, जो बिल्डिंग बीचों बीच बनी हुई है। हाँ, तो ये बिल्डिंग ना बीचों बीच बनाई गई है, तो लगभग 4 से 5 बीघा पीछे खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कि अभी निर्माण होना है, और सड़क से यहाँ तक भी बहुत सारा निर्माण होना है। अभी ये भी फिलहाल में खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं देख रही हूँ सामने गौशाला, तो बहुत सुंदर गौ माता सब है। मुझे गौ माताओं से लगाव तो बहुत है, लेकिन जब मैं उनको भोजन करवाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि गौ सेवा सर्वोपरि है ना। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता अगर आपको पूंछ भी मार देना तो आपका भाग्य एकदम सौभाग्य में बदल जाता है। तो निश्चित है, तो आप देख सकते हैं कि गौ माताएं कितनी हैं आज। यहाँ लगभग 8 से 9 गाय हैं,
और अभी ये क्या है, छोटा रूप है, क्योंकि बच्चों को दूध की आवश्यकता आप जानते हैं गुरुकुलों में होती है और उसके बिना काम चलता नहीं। तो तत्काल में हमने कुछ ऐसा ही अभी टेम्पररी इसको बना लिया है। बाकी बृहद गौशाला का निर्माण हम पीछे करेंगे। पीछे। हाँ, तो इसमें जैसे एक आपने तैयार तो की होगी ना रूपरेखा कि कितना तक खर्च आया जाएगा, जिससे कि ये लोग भी जाने कि हाँ इस गुरुकुल को कितने खर्च की आवश्यकता है। देखिए बहन, लगभग 3 से 4 करोड़ का अपना मतलब है कि इतना तो खपत मिनिमम होगा। मिनिमम हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैं देखी हूँ, मैं अपने घर पे निर्माण करवा रही थी तो 50,000 में एक टॉयलेट ही बना। आप समझ सकती हैं, एक टॉयलेट 50,000 में, तो इतना बड़ा, मुझे तो लगता है 4 करोड़ भी कम है। नहीं, बिल्कुल। फिर भी एक टारगेट बता दिया चाहिए जी। तो जैसे कि इसमें क्या क्या निर्माण आप अभी देखिए, केवल अध्यापन कक्ष और आवासीय कक्ष बने हैं, वो भी पूरे नहीं बने हैं। अभी भोजनशाला है, यज्ञशाला है, क्योंकि हमने छोटी सी प्रतिदिन के लिए तो अंदर बना ली है, बाकी बृहद यज्ञशाला में बाहर बनानी है। अतिथि कक्ष है और कार्यालय है ना, संगीत कक्ष है, पुस्तकालय है। अभी सब कुछ बाकी है, मतलब अभी कुछ बना ही नहीं है। सब कुछ जी, अपने संघर्ष से आप लोगों ने किया है हाँ, बहुत। आचार्य जी का ही पूरा, मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग हमारी आचार्य जी की 80 से 90 लाख सैलरी उनकी खुद की रही है, बिल्कुल महीने से महीने, क्योंकि मैं देखती हूँ उनका जितना भी उनको 1, सवा, 1.5 जो भी मिलता है वो महीने से महीने ट्रांसफर हो जाता है और चीज़ें व्यवस्थित चलती हैं। और उनका भी संघर्ष, मतलब आप शायद हैरान हो जाएं इस बात को, क्योंकि मैं देखती हूँ चीज़ों को तो बड़ा लगता है कि एक व्यक्ति कितना समर्पित हो सकता है इस चीज़ के लिए, एक मिशन के लिए। तो जैसे वो जहाँ विद्यालय में प्रिंसिपल है, वहाँ से अवकाश उनका 4 बजे हुआ तो 4 बजे वहाँ से चलती हैं, 8, 9, 10 बजे यहाँ पहुँचती हैं, उसके बाद रात भर यहाँ रहती हैं, या तो सुबह 6 बजे चली जाएंगी, आवश्यक होगा बच्चों से बात की, सारी चीज़ें देखी, व्यवस्था देखी, या फिर रात को 10 बजे यहाँ से निकलती हैं, 12 से 1 बजे बरेली पहुँच करके रात भर पूरी स्टेशन पर बैठ के निकालती हैं, उसके बाद में फुल विद्यालय अटेंड करती हैं। तो हर एक अवकाश को आना, हम आप थोड़ा सा भी सफ़र तय कर लेते हैं तो बड़े शांत हो जाते हैं ना, थक जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे थकावट नहीं देखी। तो उसी अवस्था में बिल्कुल। हमारी आपकी अवस्था और अभी मैं नहीं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, 2010 में उनका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जहां से वो मौत के मुंह से निकल गए। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, उनके दांतों में पूरे तार लगे हुए हैं, हाथों में रॉड पड़ी हुई हैं, बाल भी उनके छोटे हैं। क्योंकि 2019 से मैं रह रही हूँ, 19 या 24 है, 19 से 24 के बीच में 6 से 7 एक्सीडेंट मैंने खुद ने देखे उनके। और एक्सीडेंट तो ये समझ लीजिए उनके न जाने कितने हो गए। तो पूरी स्मृति मतलब ऐसी ही हो गई है और पैरों में पूरे सरिया पड़े हैं, उसके बाद इतना श्रम है उनका। तो मतलब इस चीज़ से हम भी प्रेरित होकर के कि हमारा एक आचार्य जिसने हमें जीवन दिया है नया, उसने कभी संस्था से 1 रुपया नहीं लिया और जितना जहाँ से भी मिला है वो संस्था में ही लगाया है। मैं भी आपको बता दूं, मैं भी यहाँ से कुछ नहीं लेती हूँ, मैं भी निःशुल्क ही हूँ। और वो प्रेरित कहाँ से हुई? मैं गुरुजी से हुई। और आज भी देखती हूँ मैं, कभी भी कुछ भी है, जैसे वहाँ से आएंगी वो, तो यहाँ गंदगी कुछ दिखी उनको, घास दिखी तो उठाती हैं, खुरपी लग जाती है, जबकि वो काम नहीं कर सकती हाथ से, फिर भी करती हैं, पूरे जॉइंट पड़े हुए हैं। मतलब उनकी ऐसी स्थिति में श्रम करते हैं लोग, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में श्रम करते मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं देखा है। और उसके बाद भी कहीं ये नहीं होता, नींद मतलब हमेशा अपने बाद सोते देखा है। और 2 बजे उनका नाद जो है ओंकार का, वो हमेशा कानों में पड़ा है। आज भी, पहले भी, चाहे वो रात भर सोएं ना सोएं, 2 घंटे की नींद हो, लेकिन सुबह 4 बजे हमने सामने देखा है। तो बहुत सारा उनका संघर्ष और उसी का प्रतिफल है ये गुरुकुल। हाँ जी, तो बिल्कुल ये सही बात है कि उनके त्याग का परिणाम है। और इसमें मुझे एक गाना याद आ रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम चलाना। तो ये वाली बात है कि अगर हम सब कहते हैं ना, संगठन सूत्र में संगच्छध्वम संवध्वम संभो मनांसी जानकम, तो हमारे सनातन धर्म में कहीं ना कहीं यही कमजोरी कि सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कोई नहीं जी रहा है ना, हमारी संस्कृति, हमारे वेद के लिए नहीं कोई जी रहा है। और इधर एक अकेली थक रही हैं, तो हमारा और आपका दायित्व है कि उनका सहयोग करें। कृपया ऐश मौज होता रहेगा, आपके बच्चे पार्टी शार्टी करते रहेंगे, लेकिन एक बार किसी एक बच्चे का उत्तरदायित्व लेके देखिए। और मैं निवेदन करूंगी आपसे कि आपका जो भी एस्टिमेट है वो निश्चित इन लोगों के साथ शेयर करिए, कितना खर्च आएगा नहीं आएगा।